क्या सच में धरती पर ऐसी 12 जगहें हैं जहां खुद भगवान शिव प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे? क्या इन स्थानों के दर्शन से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है? और क्यों कहा जाता है कि अगर जीवन में एक बार 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएं तो जीवन सफल हो जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी कथाएं, उनका इतिहास और उनके पीछे छुपी दिव्य शक्ति। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी ज्योतिर्लिंग की कथा आपको भावुक कर देगी। हर हर महादेव। सबसे पहले समझते हैं ज्योतिर्लिंग क्या है। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी शिव का प्रतीक। ज्योतिर्लिंग मतलब वह स्थान जहां भगवान शिव स्वयं अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच विवाद हुआ, सबसे बड़ा कौन। तभी अचानक आकाश और धरती को चीरता हुआ एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसका ना कोई आरंभ था, ना कोई अंत। विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। लेकिन हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी उन्हें उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया, यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह स्वयं महादेव हैं। वही दिव्य प्रकाश आगे चलकर भारत की 12 पवित्र भूमियों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ। अब शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग सबसे प्राचीन माना जाता है। कहानी है चंद्रदेव की। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन वे रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग का शाप दे दिया। चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा। तब उन्होंने समुद्र किनारे बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें शाप से आंशिक मुक्ति दी। यही कारण है कि चंद्रमा घटता बढ़ता है, और जहां शिव ने उन्हें जीवन दान दिया वही स्थान कहलाया सोमनाथ। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित यह स्थान माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम का प्रतीक है। कथा के अनुसार जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय नाराज होकर दक्षिण दिशा में चले गए, तब माता पार्वती और शिव उन्हें मनाने यहां आए। कहते हैं कि माता पिता का यह स्नेह आज भी इस स्थान पर महसूस किया जा सकता है। तीसरा महाकालेश्वर उज्जैन। यहां शिव महाकाल रूप में विराजमान है, यानी समय के भी स्वामी। कहते हैं एक बार उज्जैन नगरी पर एक राक्षस ने हमला कर दिया। भक्तों की पुकार सुनकर शिव स्वयं धरती से प्रकट हुए और उस दुष्ट का विनाश किया। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां भस्म आरती होती है, और वह भी चिता की भस्म से। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चौथा ओंकारेश्वर। नर्मदा नदी के मध्य एक द्वीप पर स्थित यह स्थान ऊपर से देखने पर AUM जैसा दिखाई देता है। कहते हैं देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने यहां प्रकट होकर उन्हें असुरों से मुक्ति दिलाई। पांचवा केदारनाथ। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में स्थित केदारनाथ की कथा महाभारत से जुड़ी है। पांडव युद्ध के पापों से मुक्ति चाहते थे। शिव उनसे नाराज थे और बैल का रूप लेकर छिप गए। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव भूमि में समा गए। उनका कुबड़ भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ और वहीं ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। आज भी इतनी ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। अब संक्षेप में बाकी ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कथाएं। भीमाशंकर, जहां शिव ने भीम नामक राक्षस का वध किया। काशी विश्वनाथ, जहां मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है। त्र्यंबकेश्वर, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। वैद्यनाथ, जहां रावण की तपस्या से शिव प्रकट हुए। नागेश्वर, सर्पों के स्वामी रूप में शिव का वास। रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने लंका विजय से पहले शिव पूजा की। और घृष्णेश्वर, भक्ति और समर्पण की अद्भुत मिसाल। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इनका स्मरण भी करता है, उसे शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्रावण मास, महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार को इन मंदिरों में लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। हर तरफ गूंजता है हर हर महादेव। सोचिए, जब एक भक्त हजारों किलोमीटर दूर से कठिन रास्तों को पार करके सिर्फ एक झलक पाने के लिए पहुंचता है, तो वह सिर्फ मंदिर नहीं देख रहा होता,
वह अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल रहा होता है। यही है ज्योतिर्लिंग का अर्थ, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। अगर आपको यह पवित्र यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताइए आप सबसे पहले किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहेंगे। और अंत में एक बार सब मिलकर बोलिए, हर हर महादेव।